अगर क्लास 12 में तुमने ढंग से नहीं पढ़ाना, तुम्हारी लंका लगनी तय। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। 8 घंटे की तुम्हारी क्लास है, 6 घंटे की कोचिंग है और 8 घंटे तुम्हारे को सोना भी है, क्योंकि ये नेसेसरी है। सब जगह गूगल पे लिखा हुआ है, हर टीचर बोलता है, सबने कहा है 8 घंटे सोना है। और उसके अलावा तुम्हारा बच्चा खाना, नहाना, धोना, पीना और फिर चैटिंग भी करनी, फेसबुक भी चलानी, इंस्टाग्राम भी चलानी, तो करोगे कैसे? और जब तक तुम्हारे को ये सब चीजें मैनेज करनी आएंगी ना, जब तक तुम्हारी आधी 12th खत्म हो चुकी होगी और पानी तुम्हारे सर से ऊपर जा चुका होगा और चिड़िया भी खेत चुक चुकी होगी। और तुम्हारे को एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारे 12th के मार्क्स है ना, ये हर जगह काम आने वाले हैं, हर जगह। जो 10th की मार्कशीट है वो केवल डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए, डेट ऑफ बर्थ देखा मार्क्स कोई देखेगा भी नहीं। और जो 12th की मार्कशीट है वहां तुम्हारे हर जगह ऊपर से कोई नहीं देखेगा, नीचे से चेक करना शुरू करेंगे कि अच्छा तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। रिलेटिव तुम्हारे मार्क्स पूछेंगे, जब नजर नीचे झुका लेना। दोस्त मार्क्स पूछेंगे तो नजर चुरा लेना। कब तक नजर चुरा लेना? आगे जब 12th में कॉलेज में भी चले जाओगे ना, जब भी मार्क्स पूछेंगे, कोई दोस्त आगे पूछेगा, जब भी नजर चुरानी पड़ेगी। इसलिए और जब एडमिशन लोगे ना, जब भी तुम्हारे को मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हर जगह मार्क्स की जरूरत पड़ेंगे, पर अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छे से 12th में पढ़ना। कभी तुम इस टेंशन में रहो कि हाँ डिग्री तो मायने नहीं रखती, मैंने तो इलोन मस्क को देख रखा है, वो तो बिलियनर है, तो डिग्री का तो मतलब ही नहीं। अरे डिग्री का मतलब नहीं है तो मतलब नहीं है, पर इतनी बेसिक एजुकेशन तो पूरी करके चलो ना, कि यहीं से टशन में रहोगे। फिर वो है ना, मीम्स बनते हैं आफ्टर 12th और बिफोर 12th। बिफोर 12th पढ़ाई नहीं करी, आफ्टर 12th ठेले पे सब्जी बेच रहे हैं। ठेले पे सब्जी बेचना भी अच्छा बात है, बिजनेस बनता है, पर अभी के लिए अच्छे से पढ़ो। और तुम्हारे माइंड में बहुत सारे डाउट भी आ रहे होंगे, जैसे कि किस टाइम पढ़ना चाहिए, सुबह या शाम? क्लास 12th में एनसीईआरटी इनफ है या नहीं? कितने आवर्स पढ़ना होता है क्लास 12th में? क्लास 12th के बेस्ट टीचर कौन से हैं, ये कैसे पता चलेगा? क्लास 12th का सिलेबस क्या क्या है और उसको किस तरीके से मैनेज करें? क्लास 12th में बेस्ट परसेंटेज कौन सी है, एवरेज परसेंटेज कौन सी है, टॉपर वाली कैटेगरी की परसेंटेज कौन सी है, जिससे तुम अपना टारगेट बना सको परसेंटेज को लेके क्लियर। स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट से कि क्लास 12th में तुम्हें सुबह को पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए। ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि हमें किस टाइम पढ़ना चाहिए। तो भाई ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा माइंड किस टाइम एक्टिव रहता है, सुबह के टाइम एक्टिव रहता है या रात के टाइम एक्टिव रहता है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो भाई मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है। मैं रात में पढ़ती हूँ, अधिकतर रात के टाइम अपना 2-3 बजे तक पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई खास इतना कॉलेज वगैरह नहीं जाना होता। तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, तो अगर तुम मान लो सुबह को तुम्हारे 8 बजे का स्कूल है और तुम रात में पढ़ना चाहते हो, रात में पढ़ने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम 2 बजे तक पढ़ सकते हो और 7 बजे सो के उठो और तैयार होके फटाफट 8 बजे स्कूल भाग जाओ। अगर तुम्हें सुबह में पढ़ना पसंद है तो तुम रात को 10:30 या 11 तक सो आराम से और 4 बजे सुबह सुबह उठ जाओ, 4 से 7 तक पढ़ो और 7 बजे अपना तैयार होकर स्कूल भाग जाओ। और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें सुबह के टाइम पढ़ना पसंद है या रात के टाइम पढ़ना पसंद है। तो अब नंबर सेकंड पॉइंट को चलते हैं कि क्लास 12th में एनसीईआरटी इनफ है या नहीं। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, एंड तक चलता रहता है। तो मैं आपको सिंपल सा आंसर दूंगा, नहीं। जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट में एनसीईआरटी इनफ नहीं होती है। आपको वहां से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, एक्सरसाइज सोल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन। और बाकी दूसरी बुक उठाओ, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल होगी, वहां से आपने समझा एनसीईआरटी से, यहाँ पर एक्सरसाइज भी सोल्व कर ली। अब जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, वहां से एक्सरसाइज करो, क्वेश्चन सोल्व करो, प्रैक्टिस करो। और अगर कोई अलग से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। इतना करो काफी है। अगर कोई और बुक फॉलो करने वाले तो वहां से भी एक्सरसाइज करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कोई कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा मिलता है, वहां से अपने नोट्स में एक्स्ट्रा एड ऑन कर लो। नोट्स जरूर बनाओ, बढ़िया है। और बस इतना करो, काफी है। नंबर 3 पॉइंट, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? भाई अगर तुम 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th की कर रहे हो, 12th की कर रहे हो, किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन रहता ही है कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अभी हम फोकस कर रहे हैं तो 12th पे, तो 12th की बात करते हैं। तो 12th में लगभग तुम्हें 6 to 7 आवर्स पढ़ना ही चाहिए, यानी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। एक वर्ड होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर तुमने वो करना सीख लिया ना, तो तुम दिन में 6 to 7 आवर्स अपने लिए आराम से निकाल लोगे सेल्फ स्टडी करने के लिए। और अगर तुम्हें इस टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, शेड्यूल चाहिए, तो तुम उसको कमेंट करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। 72 आवर्स के अंदर अंदर वो वीडियो आ जाएगी तुम्हारे लिए। तो हम चलते हैं नंबर 4 पॉइंट की। क्लास 12th में बेस्ट टीचर कौन सा है? देखो बेस्ट टीचर सारे हैं, मेन डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपकी ट्यूनिंग किस टीचर के साथ बैठी है। एक चीज बताता हूँ, क्लास 11th में जब मैं था ना, कि मेरे को 1 साल लग गया था पूरा टीचर ढूंढने में। मैंने फिजिक्स के भी ट्राई करे, मैथ के भी ट्राई करे, केमिस्ट्री के भी, और मेरी ट्यूनिंग किसी के साथ बैठी नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है, सब लिखवा रहे हैं, रट्टा लगवा रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा था। पर क्लास 11th के एंड तक ना मेरे को पता चल गया था कि क्लास 12th में मेरे को यहाँ आना है, और मैं डायरेक्ट वहीं गया और 3-3 महीने मेरा सारा सिलेबस खत्म और मेरे को समझ भी आ गया, मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ। तो ये चीज होती है कि आपको पहले ही डिसाइड कर लो, जिससे आपका क्लास 12th में टाइम वेस्ट ना हो और तुम्हारे को पहले ही पता चल जाए कि अच्छा ये टीचर के साथ मेरी ट्यूनिंग बैठती है मैथ में, तो इससे ही पढ़ूंगा मैथ, इसमें फिजिक्स के साथ बैठती है तो इसमें फिजिक्स ही पढ़ूंगा। भले इसमें 2 बच्चे आते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पे जिसपे 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं तो उससे ही तुम्हारी ट्यूनिंग बैठेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेन होता है कि तुम्हारी ट्यूनिंग किस टीचर के साथ बैठी है। तो इसलिए अच्छे से डिसाइड करना, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए 2 महीने बाद जाके कि हाँ मेरी तो आज समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा तो बैकलॉग बन गया।
अगर बैकलॉग बनने का रीजन भी कई बार यही होता है कि तुम्हारे को उस टीचर समझ नहीं आ रहा है। नंबर 5th पॉइंट, सिलेबस क्या क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है। मेन वर्ड है मैनेज, लेकिन उससे हम पहले बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। उसके लिए तुम्हें सीबीएसई का साइट का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से तुम चेकआउट कर लेना क्या क्या तुम्हारा सिलेबस है। उसका या तो तुम प्रिंट आउट निकलवा लो या उसको तुम नोटबुक में लिख सकते हो। और वीकली देखो कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ लिया, कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन कौन सा रह गया। उसके बिल्कुल यूज टू हो जाओ, तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक मेरा रह गया, ये मेरा हो गया। उससे क्या होगा, तुम अपने सब्जेक्ट को लेके ना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा अच्छे से हो गया, ये रह गया है तो मैं ये कर लूंगा। और कमेंट करके मुझे जरूर ये बता देना भाई तुम्हारे क्या क्या फेवरेट सब्जेक्ट हैं सबके। तो अब चलते हैं नंबर 6 पॉइंट की ओर कि क्लास 12 में हम कितनी परसेंटेज का टारगेट बनाए। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 60% से लेके 80% के बीच में लाई करते हैं, और उससे जो थोड़े अच्छे होते हैं वो 80% से 95% के बीच में आते हैं, और उससे जो ज़्यादा अच्छे होते हैं वो 95% से 100% के बीच में आते हैं। और उनको आप टॉपर बोल देते हो, तो टॉपर तो क्या ही है, टॉपर बनना अच्छी बात है वैसे, पर मेरे 88% थे और मैंने IIT JEM क्लियर किया हुआ है 621 रैंक से। मैंने IIT JEM भी क्लियर कर रखा है, मैंने NDA का एग्जाम क्लियर कर रखा है, और SSB का इंटरव्यू देने जाना था पर मैं देने गया नहीं था। तो अपना कैलकुलेट कर लेना जो तुम्हें कैलकुलेट करना है, ओवरव्यू इमेज जो भी बनानी है बना लेना, फिर बता देना मुझे क्या तुमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। और बताओ जरा कमेंट करके कि तुम कितनी परसेंटेज का टारगेट बनाने वाले हो। अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता है कि रिवीजन किस तरह से करते हैं और जो तुम गलतियां करते हो रीजन करते टाइम उनका नहीं पता है, तो ये वाली वीडियो देख लो, तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कैसी लगी।